हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास 12 का एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन को स्टार्ट किया था और एक्सरसाइज 1.1 की क्वेश्चन कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 से हमें देखना है आगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 as R equal to collection of A comma B such that B equal to A plus 1 is reflexive, symmetric और transitive। ठीक है, ये हमारा सेट है। इस पर ये एक रिलेशन डिफाइंड है जिसमें एलिमेंट जो A comma B टाइप के हैं उसका सेकेंड कंपोनेंट B जो है A plus 1 के इक्वल है। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा या ट्रांजिटिव होगा, ये चेक करना है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव, क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना पड़ता है? जो हमारा सेट है, मान लीजिए कि ये सेट हमारा ए दिया गया है, नाम दे रहे हैं कुछ 1 2 3 4 5 6, ये एलिमेंट है। तो इस सेट का हर एक एलिमेंट अगर खुद से रिलेटेड हो तब हम बोलेंगे कि ये रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव है। अब खुद से रिलेटेड कैसे होगा? रिलेशन को हम चेक करेंगे कि कैसे डिफाइंड है। ये हमारा रिलेशन है, इसमें ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो खुद से रिलेटेड होने का मतलब है कि कोई भी एलिमेंट खुद से रिलेटेड तब होगा जब उस एलिमेंट का खुद के साथ ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में आर में हो। ठीक है, यानी कि हम बोलेंगे कि 1 1 से रिलेटेड है, कब बोलेंगे? जब 1 1 आर में हो। 2 खुद से रिलेटेड कब होगा? जब 2 2 आर में होगा। उसी तरह से 3 4 5 6, जब ये 3 3 4 4 5 5 ये भी आर में होंगे तब हम बोलेंगे कि ये रिलेटेड है खुद से। तो उसी तरीके से सेट ए के हर एक एलिमेंट के लिए इस टाइप का ऑर्डर्ड पेयर आर में होना चाहिए, तभी जाके पूरा का पूरा ये जो रिलेशन है वो कहलाएगा रिफ्लेक्सिव। तो इसे चेक करने के लिए आसान सा तरीका है कि हम डायग्राम बना लेते हैं। ये जो सेट है हमारा, सेट ए, सेट बी। सेट ए में कितने सेट ए टू ए ही होगा, बी नहीं है यहाँ पर। आर जो हमारा रिलेशन डिफाइंड है वो सेट ए में है, यानी कि एक ही सेट में। ये दोनों सेट हमारे ए हैं, दोनों में सेम एलिमेंट होंगे। ये 1 2 2 3 4 5 और 6। उसी तरीके से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब ये जो रिलेशन है वो b इक्वल टू ए कोमा बी इक्वल टू ए प्लस 1, इस तरीके से ये डिफाइंड है, ए प्लस 1। यानी कि जो सेकेंड कंपोनेंट है वो हमारा इस सेट से होगा, फर्स्ट कंपोनेंट यहाँ से होगा। ठीक है, तो इस रूल के अकॉर्डिंग 1 हमारा किस पे जाएगा? 1 हम जब देंगे ए इक्वल टू 1 तो b इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस 1, यानी कि 1 प्लस 1 ये 2 पे चला जाएगा। ए इक्वल टू जब 2 होगा तो उसमें 1 ऐड होकर 3 पे चला जाएगा, 3 जाएगा 4 पे, 5 4 जाएगा 5 पे, 5 जाएगा 6 पे, 6 किसी पे नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि 1 रिलेटेड है 2 से, 2 रिलेटेड है 3 से, 3 रिलेटेड है 4 से, 4 5 से, 5 6 से। कहीं से भी ये नज़र नहीं आ रहा है कि 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से, 3 3 से, यानी कोई भी एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड नहीं है। तो आर में कौन कौन से एलिमेंट हो गए? आर के एलिमेंट को हम लिख सकते हैं इस रिलेशन के अंडर में। कैसे वो है? ये 1 2 आर में आ जाएगा, 2 3 3 4 4 5 एंड 5 6। इतने एलिमेंट हमारे आर में होंगे। सिंस 1 1
डज नॉट बिलोंग्स टू आर। उसी तरीके से बाकी एलिमेंट 2,2, 3,3 ये सब भी नहीं है आर में, बट एक एलिमेंट का नहीं होना काफ़ी है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, सिर्फ ये दिख गया कि हमारा जो 1 है ये सेट ए का एलिमेंट है, बट 1,1 आर में नहीं है, यानी कि ए का ये वाला एलिमेंट 1 खुद से रिलेटेड है ही नहीं। दैट मीन्स कि आर हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब देखेंगे हम सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए कि अगर ए कॉमा बी, इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर दिस इम्प्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तब जाके हम बोलेंगे कि ये सिमेट्रिक है। ठीक है, इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, यानी कि ए अगर बी से रिलेटेड है तो बी को भी ए से रिलेटेड होना पड़ेगा, तब जाकर रिफ्लेक्सिव कर लेगा, है ना। यहाँ पर कंडीशन लगा हुआ है इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि पहले ए कॉमा बी आर में होना चाहिए, यानी कि ए बी से रिलेटेड होना चाहिए, तभी हम बी के ए से रिलेटेड होने की बात करेंगे। अगर ए बी से रिलेटेड है ही नहीं तो फिर बी का ए से रिलेटेड होना चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या ये सिमेट्रिक है? सेट आर का जो एलिमेंट है वहीं से हम देख ले रहे हैं, सिंस 1,2 बिलोंग्स टू आर, है ना, बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब 1 2 से रिलेटेड है बट 2 1 से रिलेटेड नहीं हो रहा है, और इसीलिए क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। आर इज नॉट सिमेट्रिक। नेक्स्ट हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, देन ए सी से रिलेटेड होना चाहिए, तब जाकर हम बोलेंगे कि ये ट्रांजिटिव है। सो हम देख रहे हैं कि 1,2 और 2,3 दोनों ही हमारे आर में है। सिंस 1,2 बिलोंग्स टू आर एंड 2,3 बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब है कि 1 2 से रिलेटेड है, 1 इज रिलेटेड टू 2 एंड 2 इज रिलेटेड टू 3। But since 1,3 does not belongs to R, this implies 1 is not related to 3। ठीक है, 1 2 से रिलेटेड है और 2 3 से रिलेटेड है, बट वहाँ से ये इम्प्लाइज नहीं कर रहा है कि 1 3 से रिलेटेड होगा, और इसीलिए ये एग्जाम्पल काउंटर एग्जाम्पल काफ़ी है ये इसे डिस्प्रूव करने के लिए कि ये ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, दिस इम्प्लाइज आर इज नॉट ट्रांजिटिव। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन सेट ऑफ रियल नंबर आर as r equal to a comma b, a lesser equal to b is reflexive and transitive but not symmetric। ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। सो रिफ्लेक्सिव कैसे होगा, इसमें जो रिलेशन डिफाइंड है उसमें ये कह रहा है कि a lesser equal to b। ठीक है, तो दो नंबर अगर डिफरेंट हैं तो 3 ही कंडीशन होते हैं, या तो पहला नंबर दूसरे से छोटा हो, या फिर उससे बड़ा हो, या फिर दोनों बराबर हो। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव तब होगा जब हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होगा, और खुद से रिलेटेड होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि हर एक एलिमेंट को खुद से बराबर या छोटा होना पड़ेगा।
तो छोटा तो नहीं हो सकता, लेकिन बराबर तो डेफिनेटली होगा। सो यहाँ पर क्या होगा, a, बिलोंग्स टू r होगा, एज a इज लेस और इक्वल टू a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर r। यानी कि हर एक एलिमेंट ऑफ r के लिए, सेट ऑफ रियल नंबर की बात कर रहे हैं, है ना। रियल नंबर वाला जो सेट r है उसके हर एक एलिमेंट के लिए ये चीज़ होल्ड करेगा। क्यों? क्योंकि हर एक एलिमेंट खुद के बराबर होता है। यहाँ पर इक्वलिटी साइन भी लगा है ना। सिर्फ लेसर इक्वल टू, सिर्फ लेस देन पे ध्यान नहीं देंगे, इक्वलिटी भी लगा है। यानी कि अगर इक्वल भी हो जाएगा वो खुद के, जो कि होता ही है, तो वो खुद से रिलेटेड होगा। और जानते हैं कि हर एक एलिमेंट खुद के तो इक्वल होता ही है, छोटा नहीं होता बट इक्वल होता है। इसीलिए हर एक रियल नंबर खुद से रिलेटेड होगा, यानी कि वो आर में होगा, जो रिलेशन आर है उसमें। इसीलिए हमारा जो रिलेशन आर है वो रिफ्लेक्सिव होगा। दिस इम्प्लाइज आर इज रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक के लिए क्या देखना पड़ेगा, लेट a, b बिलोंग्स टू r। हम ये मान लेते हैं कि a, b r में है, और अगर हम ये भी दिखा दें कि b, a भी r में है, तो इससे ये पता चलता है कि अगर a b से रिलेटेड है तो b भी a से रिलेटेड हो रहा है, और उस केस में ही हम बोलेंगे कि r हमारा सिमेट्रिक है। तो हम पहले मान लेते हैं कि a, b r में है, यानी कि a b से रिलेटेड है। अब हम चेक करेंगे क्या b भी a से रिलेटेड है, तो कंडीशन लगाएंगे। a जब b से रिलेटेड है तब क्या होना पड़ेगा, a को b से छोटा होना पड़ेगा, है ना। हम मान रहे हैं कि a b से रिलेटेड है, इसका मतलब a b से छोटा होगा, छोटा या बराबर। तो बराबर वाला केस तो तभी होगा जब a और b डिफरेंट ना हो, सेम हो। बट सेम वाला फिर चेक हम कर चुके हैं, वो रिफ्लेक्सिव के अंतर्गत। बट जब a और b डिफरेंट होगा तब क्या हो जाएगा, जब a और b डिफरेंट होगा तो यहाँ से a लेस और इक्वल टू b अगर होता है तो वहाँ से ये इम्प्लाइज नहीं करेगा कि b भी a से छोटा हो, ठीक है। और इसीलिए b, a r में नहीं होगा, यानी कि b a से रिलेटेड नहीं होगा। इसका काउंटर एग्जांपल हम देख सकते हैं कि 1, 2 r में है। क्यों? क्योंकि 1 2 से छोटा है, बट 2, 1 r में नहीं है, क्योंकि 2 1 से बड़ा है, छोटा नहीं है। और इसीलिए r सिमेट्रिक नहीं होगा। नेक्स्ट हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव। क्या r ट्रांजिटिव है? तो हम 3 एलिमेंट ले लेंगे, लेट a, b, 3 नहीं 2 एलिमेंट ले लेंगे, a, b r में है एंड b, c भी r में है। अब हम ये चेक करेंगे क्या a, c भी r में हो रहा है। अगर होगा तब हम बोलेंगे कि r हमारा ट्रांजिटिव है। तो हमने मान लिया कि a, b r में है, दैट मीन्स a लेसर इक्वल टू b एंड b, c r में है, दैट मीन्स b लेसर इक्वल टू c। सो a लेसर इक्वल टू b और b लेसर इक्वल टू c है, तो दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो ये मिलेगा। और यहाँ से जब a b से छोटा है और b c से छोटा है ना। मान लीजिए कि ये एक लड़का है जो कि इससे छोटा है, और ये वाला इससे छोटा है, ठीक है। ये a, ये b और ये c नाम दे दे रहे हैं। सो a छोटा है b से और b छोटा है c से, तो यहाँ से तो क्लियरली विजिबल है कि a c से भी छोटा होगा।
तो वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, वैसा ही कुछ कि ए जब बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, इसका मतलब ए सी से छोटा होगा, और इसीलिए ए कॉमा सी आर में होगा, इसीलिए आर हमारा क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। सो हमने देखा कि आर जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव हो रहा है, ट्रांजिटिव हो रहा है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं हुआ। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चेक वेदर द रिलेशन आर in set of real number are defined by r equal to collection of a comma b such that a less or equal to b cube is reflexive, symmetric और ट्रांजिटिव। ये चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है। सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब हर एक रियल नंबर के लिए ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, जहाँ पर आर क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, आर हमारा सेट ऑफ रियल नंबर आर से बिलोंग कर रहा है। ऐसा होना चाहिए। तो क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल। नहीं, कुछ के लिए तो होगा बट सबके लिए नहीं होगा। जैसे कि 1,1 आर में है, क्यों? क्योंकि 1 लेसर इक्वल टू 1 क्यूब है। ठीक है, 2,2 भी आर में है, क्यों? क्योंकि 2 लेसर इक्वल टू 2 क्यूब है ना, 2 8 से छोटा हो रहा है। तो इस तरीके से इंटीजर्स के लिए तो ये हो जा रहा है, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए हो रहा है। अगर हम यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर ले लें या फिर फ्रैक्शन ले लें, तब क्या होगा, तब चेक करते हैं। लेट ए इक्वल टू -2, देन -2 लेसर इक्वल टू -2 का होल क्यूब। -2 लेसर इक्वल टू ये -8। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि -2 लेसर इक्वल टू -8, जो कि होता नहीं है ना। यहाँ पर -8 छोटा है। तो जब ये कंडीशन ही ट्रू नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब -2 इज नॉट रिलेटेड टू -2। दैट मीन्स -2, -2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। बस एक काउंटर एग्जाम्पल काफ़ी है इसे डिसप्रूव करने के लिए कि ये रिफ्लेक्सिव होगा। दिस इम्प्लाइज आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। फिर देखते हैं सिमेट्रिक है या नहीं है। काउंटर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 9, ये ले लेते हैं। ठीक है, देन ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि 2 लेसर इक्वल टू 9 का क्यूब। ठीक है, 9 का जब क्यूब करेंगे, 2 हमारा 9 से ही छोटा है, तो 9 का जब क्यूब करेंगे तो उससे तो छोटा ही रहेगा। इसका मतलब 2,9 हमारा आर में है, जो कि हमारे ए और बी के वैल्यूज हैं। ठीक है, 2,9 आर में होगा क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। बट 9,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर एज 9 लेसर इक्वल टू 2 क्यूब, 9 लेसर इक्वल टू 8, नॉट ट्रू। ठीक है,
9 हमारा 8 से छोटा नहीं बड़ा होता है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसीलिए हमारा 9,2 आर में नहीं होगा। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि 2,9 ये आर में है बट उसका रिवर्स ऑर्डर आर में नहीं है। बस यहाँ पर ये डिस्प्रूव हो जा रहा है, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। दिस इम्प्लाइज आर इज नॉट सिमेट्रिक। नेक्स्ट हम इसका देखेंगे ट्रांजिटिव वाला पार्ट, क्या ये ट्रांजिटिव होगा। सो ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करते हैं, लेट ए इक्वल टू 3 ले लेते हैं, बी इक्वल टू 1.5, सी इक्वल टू 1.2, देन then 3, 1.5 belongs to R as 3 less or equal to 1.5 का क्यूब। 3 लेस और इक्वल टू 1.5 का क्यूब जब करेंगे तो कितना आता है, 3 से ज़्यादा ही आता है, 3.375 ये वैल्यू है। तो हम देख रहे हैं कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, 3 लेस और इक्वल टू 1.5 का क्यूब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए 3, 1.5 R में होगा। उसी तरीके से 1.5 एंड 1.5, 1.2 belongs to R as 1.5 लेस और इक्वल टू 1.2 का क्यूब। क्योंकि जब क्यूब करते हैं हम 1.2 का तो हमें मिलता है 1.728 जो कि 1.5 से बड़ा है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए ये वाला चीज़ सही है। तो 3, 1.5 R में है और 1.5, 1.2 भी R में है। ये जो 1.5 है इसका सेकेंड कंपोनेंट और इसका फर्स्ट कंपोनेंट सेम होना चाहिए। तो जब ऐसा हो तब हम चेक क्या करते हैं, फिर फर्दर हम ये चेक करते हैं कि क्या 3, 1.2 भी R में है। अब 3, 1.2 R में होने के लिए क्या होना पड़ेगा, ये होना पड़ेगा 3 लेसर इक्वल टू 1.2 का क्यूब। तो क्या ये सही है, पहले ये देख लेते हैं। 3 लेसर इक्वल टू 1.2 का क्यूब जब करते हैं, 1.2 का क्यूब तो क्या आता है 1.728 इतना वैल्यू आता है, जो कि ट्रू नहीं है। 3 1.728 से छोटा नहीं होता है, वो बड़ा है, और इसीलिए ये कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब दिस इम्प्लाइज 3, 1.2 डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो हम क्या देख रहे हैं कि 3, 1.5 R में है, यानी कि 3 इज रिलेटेड टू 1.5 एंड 1.5 इज रिलेटेड टू 1.2, बट 3, 1.2 डज नॉट बिलोंग्स टू R। और इसीलिए अब देख पा रहे हैं कि R हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा, R इज नॉट ट्रांजिटिव। सो आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, सो दैट द रिलेशन R in the set 1, 2, 3 given by the relation 1, 2 and 2, 1 is symmetric but neither reflexive nor transitive। तो ये सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक है बट ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ही ट्रांजिटिव है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव, क्या ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव कब होगा, हमारा जो सेट दिया गया है वो उसे मान लेते हैं, ए नाम दे देते हैं, और जो रिलेशन दिया गया है वो है 1, 2, 2, 1। तो R रिफ्लेक्सिव तब होगा जब ए के सारे एलिमेंट
1 2 3 खुद से रिलेटेड हो, और खुद से रिलेटेड होने का मतलब 1,1 2,2 एंड 3,3 शुड बी इन आर, बट 1,1 2,2 3,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कि ये सारे एलिमेंट खुद से रिलेटेड नहीं है, इसीलिए आर हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कब होता है? इफ़, सबसे पहले तो ये कंडीशन लगता है, इफ़ ए कॉमा बी इन आर दिस इम्प्लाइज बी कॉमा ए ऑल्सो इन आर। अगर ए कॉमा बी आर में है तब बी कॉमा ए भी आर में हो, तब जाकर हम बोलेंगे कि आर हमारा सिमेट्रिक है। यानी कि अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी को भी ए से रिलेटेड होना पड़ेगा, तब हम जाकर बोलेंगे कि आर हमारा सिमेट्रिक है। लेकिन यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 1,2 आर में है, सिंस 1,2 बिलोंग्स टू आर दिस इम्प्लाइज 2,1 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। इसके अलावा कोई दूसरा एलिमेंट है ही नहीं, तो बस दो ही है, 1,2 आर में है और इसका रिवर्स ऑर्डर जो है 2,1 वो भी आर में है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक होगा। ठीक है, बस एक ही एलिमेंट है और उसका रिवर्स ऑर्डर भी है, तो ये सिमेट्रिक होगा, और कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है। दूसरा एलिमेंट होता तब उसका रिवर्स ऑर्डर हम चेक करते। दिस इम्प्लाइज आर इज सिमेट्रिक। इसके बाद चेक करेंगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है कि इफ़ ए कॉमा बी बी कॉमा सी इज इन आर दिस इम्प्लाइज ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तब जा कर के ये ट्रांजिटिव कहलाता है। तो ए कॉमा बी आर में होना चाहिए, यानी कि ए बी से रिलेटेड होना चाहिए, साथ ही बी सी से रिलेटेड होना चाहिए। अगर यहाँ से ये कंक्लूजन निकल जाए कि ए भी सी से रिलेटेड है, तभी हम बोलते हैं कि आर ट्रांजिटिव है। अब हम, क्योंकि रिलेशन हमें दिया गया है कि 1,2 और 2,1 ही रिलेशन में है, तो हम वहीं से चेक कर लेंगे। सिंस 1,2 बिलोंग्स टू आर एंड 2,1 बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पर ए क्या है 1, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू भी 1 है। ए और सी यहाँ पर सेम है, तो इससे ये देख पा रहे हैं कि ए कॉमा बी यानी कि 1,2 आर में है, एंड बी कॉमा सी यानी कि 2,1 भी आर में है, बट ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर एज 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, आर हमारा है 1,2 और 2,1 आर में है, सो ये और ये कॉमन है, दैट मीन्स कि 1 को 1 से रिलेटेड होना चाहिए, तभी जाके ये ट्रांजिटिव होगा। जबकि हम देख रहे हैं कि 1,1 यहाँ पर है ही नहीं, यानी कि 1 1 से रिलेटेड है ही नहीं। उसी तरीके से 2 भी 2 से रिलेटेड नहीं है, और इसीलिए आर हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा। ये डज नॉट बिलोंग्स टू ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर एज 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज आर इज नॉट ट्रांजिटिव। सो ये क्वेश्चन हो गए आज के। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के क्वेश्चन अगर होंगे तो उसे सॉल्व करेंगे, नहीं तो फिर दूसरा टॉपिक पे चलेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।